नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिक डिफेंस डील के जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच नया एरा सिंबॉलिक बन सकता है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम कीर स्टारमर की भारत दौरे के दौरान दोनों देशों ने साइन किया एक $468 मिलियन मिसाइल डील जो हमारे डिफेंस कॉपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। चलिए बात करते हैं बिग अनाउंसमेंट की जो इसमें हुई है। तो क्या है ये डील की कहानी, इसके बारे में हम जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के भारत विजिट के दौरान इंडिया और यूके ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 468 मिलियन लगभग 3,900 करोड़ का डिफेंस एग्रीमेंट इस डील के तहत यूके इंडिया को सप्लाई करेगा एडवांस मिसाइल सिस्टम जो मेनली यूज होगा इंडियन नेवी के लिए। ये मिसाइल हाईली प्रिसीजन और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं जो भारत के कोस्टल डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक मजबूती प्रोवाइड करेंगे। इस डील को साइन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया यूके टाई आर की टू ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड पीस। और सच कह रहे हैं, करंट जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में ये स्टेटमेंट बहुत कुछ कह जाता है। हम लोग बात करते हैं डिटेल्स की, इस डील की डिटेल्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। यूके की डिफेंस फर्म MBDA मैत्रा BA डायनेमिक एलिनिया इंडिया के साथ मिलकर ये मिसाइल सिस्टम डेवलप करेगा। सोर्स के मुताबिक ये डील मेनली सी कैप्चर मिसाइल सिस्टम के लिए है जो एक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, कैपेबल और इंटरसेप्टर मल्टी रोल इंक्लूडिंग फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और इवन सुपरसोनिक मिसाइल्स। सी कॉर्पेट सिस्टम ऑलरेडी रॉयल नेवी के शिप पर डिप्लॉय है और अब इंडियन नेवी के वेसल्स पर भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे भारत के नेवल डिफेंस सिस्टम को एक नई स्ट्रेंथ मिलने वाली है, स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन में जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। वहीं पर इंडिया और यूके ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टाइज किए हैं। हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है। भारत और यूके दोनों कॉमन विजन शेयर करते हैं, फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडियन रीजन में और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। आज के समय में जब वर्ल्ड पावर अपना मिलिट्री प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ा रहे हैं, इंडिया यूके डिफेंस पार्टनरशिप एक बैलेंस फैक्टर के रूप में सामने आ रहा है। यूके पीएम ने भी कहा, इंडिया इज आवर की डिफेंस एंड ट्रेड पार्टनर एंड टुगेदर वी एम टू इंश्योर ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड पीस। ये डील दोनों देशों के बीच ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी एक बड़ा स्टेप है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मिसाइल कंपोनेंट्स का कुछ पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज दोनों देशों के बीच शेयर होंगे। विन विन फॉर बोथ साइड्स। हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल एंड ग्लोबल रिएक्शंस क्या आए हैं। अब सवाल ये उठता है, वर्ल्ड कम्युनिटी ने इस डील को कैसे देखा। तो सबसे पहले यूके मीडिया ने इसे डिस्क्राइब किया है ए लैंडमार्क मूव स्ट्रेंथिंग ब्रिटिशर्स पोस्ट प्रेसिक्स्ड ग्लोबल रोल। इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट ने इसे टाइमली एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहा, स्पेशली जब भारत अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, सिर्फ रशिया तक लिमिटेड नहीं रखना चाहता। और सबसे इंटरेस्टिंग बूस्ट, इस विजिट के दौरान दोनों लीडर्स ने फ्यूचर के लिए भी डिस्कशन किया है, जैसे कि जॉइंट फाइटर जेट इंजन प्रोडक्शन, दूसरा साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इवन एजुकेशन और वीज़ा रिफॉर्म्स तक पे भी बात हुई है। और ये सब मिलकर इंडिया यूके टाइज को कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप के लेवल पर ले जा रहे हैं। बात करते हैं रोड अहेड ऑफ द डील। देखा जाए तो ये मिसाइल डील एक स्टार्टिंग पॉइंट है। फ्यूचर में और भी डिफेंस कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है, जैसे नेवल एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी एंड R&D और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने क्लियर मैसेज दिया है कि दोनों देश मिलकर एक सिक्योर और बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ट्रेड, क्लाइमेट, एजुकेशन, इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में भी कॉपरेशन बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए ये डील इंपॉर्टेंट है कि इस डील से और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या फिर ये डील और कहाँ तक आगे जा सकती है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है, एज वेल एज द यूके
प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने, दोनों ने कहा है कि ये जो डील है, डील ऑफ द सेंचुरी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों धीरे धीरे अपने पार्टनरशिप्स को और बढ़ा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़। इससे दोनों कंट्रीज़ का जो कैपेबल थिंग है, जैसे कि नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एज वेल एज आर्मी, तीनों जगह पे पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। इससे इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, एज वेल एज द यूके। तो आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप सबको मिलते हैं एक नई सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।